ओम शांति। ऐसी रही है भट्टी। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फाउंडेशन डाल रहे हैं। क्या सब अपना अपना भट्टी में क्या डाल रहे? भविष्य की रूपरेखा। अभी है तुम्हारी भट्टी में क्या है? मेहनत है। सार उतना नहीं है, लेकिन मेहनत तो है, तपस्या तो है नहीं? तपस्या क्या होती है? तपस्या क्या होती है? मेहनत। मेहनत क्या होती है? तपस्या। है? जो भी बाधाएं आ रही हैं, सबसे बड़ी बाधा कौन सी आती है? कर्म भोग की आती है। व्यर्थ की। कर्म भोग की कोई बाधा नहीं है। तपस्वियों के लिए कर्म भोग कहना ही क्या सिद्ध होता है? तपस्वी नहीं हो, कोई कर्म भोग नहीं। वो चिंदी सा कोई कर्म भोग है क्या? जिसको योग बल से जीता हुआ है, चार्ट एक दिन भी कम नहीं हो रहा, तो उसको कर्म भोग कहेंगे? कर्म भोग कब कहलाता है? हाँ, जब तुम्हारा चार्ट छूट जाए, जब याद करने का कोई मादा ही ना रहे तुम्हारे में, तब कहेंगे हाँ भैया कोई कर्म भोग है। इसको जीता नहीं है, इसलिए क्या हो गया? इसलिए वो कर्म भोग है ही नहीं, अगर वो तुम्हारी यात्रा में विघन रूप नहीं है। और मानना भी ये कमजोरी की निशानी है। मानना माना थर्ड क्लास, जिनकी कोई वैल्यू नहीं नई दुनिया में, रहेंगे भी नहीं प्रयोगशाला में। ऐसे चाहिए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी चाहिए। इसलिए तपस्या अर्थात बाधाएं आ रही थी, उन बाधाओं को क्या किया? हैं जी? हाँ, इस माध्यम से मन मना भव तो बाबा को भी उतना आजकल अच्छा नहीं लगता। ठीक है, लेकिन है तो। चाहे मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा है तो। चाहे विजन है तो, लेकिन वो नहीं है। या तो ऐसे ही थोड़ी बन गए, कुछ ना कुछ किया है, लेकिन सार उतना नहीं है जितना होना चाहिए। तपस्या तो है, और तपस्या का ही फल है जो तुम सार स्वरूप में टिकने जा रहे हो। ध्यान रखना, सब नहीं। कोई कोई तो तपस्या करने के बाद, भट्टी के बाद भी वैसे जैसे पहले थे ढल रहे, वैसे के वैसे, क्योंकि परवश है। संस्कारों में जो परिवर्तन नहीं है, डमरू वैसे का वैसे ही काम कर रहे हैं आज तक भी। कोई इनमें अंतर आ ही नहीं सकता, जैसे सर्टिफिकेट लेके बैठे हैं ये। वफादार तो हैं, लेकिन पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी ही है। इसलिए फिर बाबा नयों को चांस देता है। ये काम के नहीं है, इनको ले जाएंगे साथ में, ऐसे को ले जाएंगे जिनमें पूंछ है ही नहीं। कौन जाएंगे? हैं? हाँ, अरे नए नए हैं, बहुत सुंदर हैं, तुम्हारी कोई औकात नहीं। तुम यहाँ बैठ के भी तुम्हारी कोई औकात नहीं, वो बाहर रह के तुम्हारे से बहुत ही सुंदर है। सोचो, ऐसा नहीं कि भट्टा मिल गया तुमको, तुम सर पे बैठ गए, कोई पुराना कोई परिवर्तन है नहीं, वैसे के वैसे ही तुम्हारा ढर रहा। इसलिए तुम इस काबिल नहीं हो कि आगे चल के तुमको भट्टी का भी चांस मिले। है? हाँ? जबरदस्ती क्या है इसको रगड़ना? वैसे के वैसे ही हैं, भट्टी में कोई पर, इनको क्या रगड़ो बैठ के, इनसे क्या है? बाकी जो दिल से तपस्या कर रहे हैं, दिल से मेहनत कर रहे हैं, ये तो ऐसा लग से ठेका ही उठा लिया। कौन सा?
कौन सा ठेका? अरे एक आध दिन तुम रेस्ट नहीं कर सकते? 21 रोज कम होते हैं क्या? हाँ? एक आदमी जैसे अमृत वाला नहीं होता क्या, बहुत बड़ी आफत हो जाती है? हाँ? नहीं रेस्ट नहीं कर सकते एक आध दिन? नहीं करना? वाह भाई, क्यों? थके नहीं? थकावट नहीं हुई? 21 रोज कम होते हैं क्या? एक ही तरह का अपना पुरुषार्थ किया है तुमने 21 रोज। हम्म? हाँ? मुरली सुनना सुनाना किया ज्यादा? हाँ? इसको क्या कहेंगे? एक ही तरह का क्या किया है? 21 रोज जो भी तुम्हारे पास बाधा आ रही थी व्यर्थ के रूप में, नेगेटिविटी आ रही है, या ज्ञान का भी तूफान आता है, नहीं आता है? सोचो आप, ज्ञान की भी लहरें आती हैं। उनको भी तुमने शांत किया है। सुबह से लेके रात तक क्या मेहनत की है वो तुम जानो। लेकिन तुमको वो लहरें भी पसंद नहीं थी कि जो लहरें ज्ञान की उठ रही थी, सोचो। नहीं तो वो जानवर बुद्धियों को देखो जो ज्ञान जल का आधार लेके भगवान बने बैठे हैं। कितना अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। तुमको वो लहरें भी पसंद नहीं है जो यथार्थ हैं, जो ज्ञान की हैं, जो आनंद देती हैं। लहरों में लहराने में भी क्या होता है, आनंद आता नहीं आता? हा? हा? अरे गहराई में जब जाएंगे तब जाएंगे, लेकिन लहरों में कभी बैठ के देखना सागर के किनारे, बैठे हो कभी? अच्छा, हाँ गंगा सागर में नहीं गई थी ना? हाँ, जब लहरें उठती हैं बहुत अच्छी लगती हैं। कल्पना करके देखो, तुमको ये लहरें भी पसंद नहीं। ये जो ज्ञान की लहरें उठती हैं जब तुम चार्ट बनाते हो, तो ये क्यों उठें? ये हम स्वप्न क्यों देखें? भविष्य की ये कोई रूपरेखा ही नहीं है, ये भक्ति मार्ग भविष्य है ही नहीं। लहरों से भी तुम कहाँ चले जाते हो? दूर अपने को ले जाते हो, शांति की गुफा में ले जाने की मेहनत करते हो। चाहे मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, चाहे कोई विजन बना के अंतर्मुखता की गुफा में बैठते हो, चारों तरफ किरणें फैल रही हैं, चाहे तो जो बहुत कम होता है, कौन सा? कोई संकल्प नहीं, ना अच्छा ना बुरा, नो संकल्प एट ऑल, किसी भी तरह का कोई संकल्प नहीं। 10-15 सेकंड उसमें टिकना साधारण बात मत समझो, इसका जलवा जब होगा ना तो मालूम पड़ेगा। जिस 10-15 सेकंड को तुम वैल्यू नहीं देते, इसका जब जलवा होगा ना तो तुमको मालूम पड़ेगा कि बहुत बड़ी कोई लॉटरी लग गई। अरे लॉटरी नहीं, रंगत आने में टाइम लगता है। अंदर ही अंदर ये पक रहा था। ये तो मेहनत कर रही थी, अंदर ही अंदर ये पक रही थी। जब वो परिपक्व हो गई तो उसकी रंगत बाहर देखने में आई। इसलिए जो 21 रोज तुमने मेहनत की है बहुत सुंदर। जो कहा है ना, शक्तियों का नाम वाला होगा। क्या बोला है व्यक्तवाणी में? वो कैसी शक्तियां हैं? भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। ये भारत माता की भुजाएं हैं। अंत का नारा। अंत दूर है या पास है? कितनी पास है? कहाँ तक पहुंची? अगर अंत पास है तो महसूसता होनी चाहिए कि अरे ये अंत तो बहुत ही पास है। अगर दूर है तो बहुत दूर भासना चाहिए। जबकि क्या बोलते हैं, आगे चल के बाप रे बाप आ गया 34, तब जाके इनको बुद्धि में अकल आई। क्या करना था वो क्या कर बैठे। सोचो, तो तुम्हारा अंत पास है दूर है? पास है, कितनी पास है? हैं जी? 22 पास, 22 पास।
अपने चार्ट में देखो, पास है या दूर है? कैसे देखेंगे? 21 रोज तुमको चांस मिला। अपनी कैपेसिटी, तुम्हारी अपनी कैपेसिटी है। तुमको अंतर्मुखता में अंडरग्राउंड किया, कम से कम तुमको मालूम तो पड़े तुम्हारी कैपेसिटी है क्या। कैसे देखते हो? स्टॉपवॉच लगा के? गुड, अति सुंदर। और अरे अपना पूरा जो चार्ट मेहनत करके सार निकलता है सोने से पहले, देखते नहीं देखते? रात को जब बिस्तर पे जाते हो उससे पहले एक बार दीदार करते हो, नहीं करते? नहीं करते? तो वो रोज का चार्ट तुम्हारा 21 रोज के एवरेज, ये है सार। 21 रोज जो एवरेज निकली, ये है पास। कितनी एवरेज निकलनी चाहिए? अरे फर्स्ट है ये तो भाई, पहली भट्टी है। हाँ, सोचो भविष्य कितना सुंदर है, जो बना बनाया भविष्य है। बना बनाया है, बनाना नहीं है। केवल बस तुमको कदम उठाने हैं, बाकी पूरा बना बनाया है। सोचो क्या है पहली भट्टी एवरेज? समझे? 8 घंटे, अति सुंदर। सुंदर नहीं, क्या कहेंगे इसको? अति सुंदर है। और जैसी तुम्हारी तपस्या, यही तुम्हारा भविष्य है। 8 घंटे की मेहनत के लिए कोई बाधाएं थी नहीं थी, जिनको तुमने अपनी तरह से दूर किया, अपनी तरह की मेहनत करके उनको दूर किया। थी नहीं? थी ना। इसलिए मुरलियों में बाबा ने भी 8 घंटा तो कम से कम मांगे हैं। कम से कम बोला, पास विद ऑनर होने के लिए कम से कम बाबा को कितना चाहिए? 8 घंटे चाहिए। इसलिए कहा ये है तपस्या, ये सार नहीं है। क्या है ये? तपस्या। यही तुम्हारी सार रूप में परिवर्तन होनी। अभी 3 मास तुमको हैं अभी रेस्ट के लिए। क्या है? अभी लास्ट भट्टी खत्म होगी 21 रोज की, फिर 3-4 मास मिलेंगे ना तुमको। उसमें क्या करोगे? अगली भट्टी तो तुमको आफत ही है, कभी चैन थोड़ी मिल पाएगी तुमको। उसमें सार निकालना, लेंथ की परवाह नहीं करना उसमें। अभी जो भागदौड़ होती है इसमें तुम 2 तरह से काम करते हो। एक तो मैक्सिमम हाइट को तुमको चुना होता है ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके, और दूसरा रिफाइन भी तुमको कोशिश करनी होती है। इसको रिफाइन भी करें, क्योंकि सबसे बड़ी तुम्हारी रेस है रिफाइन की। अगर तुम्हारी सही रेस जो है वो रिफाइन करने की है, हाइट की नहीं। हाइट तो किसकी बहुत हो, रिफाइन ना हो तो वो भक्ति मार्ग के खाते में चला जाएगा। रिफाइन भी चाहिए तो हाइट भी चाहिए। हाइट से होती है सेवा और रिफाइन से स्वस्थिति। पहले अपनी सेवा करोगे, दूसरों की करोगे? अपनी घोड़ तो नशा चढ़े। जिसने स्वयं की सेवा कर ली उसने विश्व की सेवा कर ली। सोचो कितनी बड़ी बात है। इसलिए सार भी चाहिए और विस्तार भी चाहिए। लेकिन बाबा ने बार बार अव्यक्तवाणी बोला है, भावों को क्या नहीं चाहिए? हाँ, क्वालिटी चाहिए। ये क्वालिटी में परिवर्तन हो जाए। आने वाले जो तुम्हारा समय है उसमें क्या करें? लेंथ तो तुम्हारी ऐसे चुटकियों में बढ़ेगी। 52 उंगली से 52 फीट ऐसे चुटकियों में बढ़ जाओगे तुम।
लेंथ की परवाह मत करना, कभी भी मत करना। वो तो तुम्हारी मुट्ठी में है। परवाह करेंगे किसकी करेंगे? रिफाइन की परवाह जरूर करेंगे, क्योंकि ये हमारी रेस है। और रिफाइन में कोई छटपटाहट नहीं होती। ज्यादा से ज्यादा जो छटपटाओ तो कौन सी वेला में छटपटाओ? अमृत वेला में छटपटाओ। ज्यादा छटपटाहट है तुम्हारे पे, दूसरी वेला कौन सी है छटपटाओ? नुमा शाम में छटपटा लो, इससे ज्यादा जरूरत ही नहीं है। इस 2 वेला में 100% तुम्हारी मुट्ठी में आ जाएगा तुम्हारा भविष्य। सोचो आप। अमृत वेला और दूसरा नुमा शाम, इसमें 100% तुम्हारी मुट्ठी में आने वाला है तुम्हारा भविष्य। और अमृत वेला जो कम से कम अमृत वेला है, लास्ट जो आप संगठित रूप में भी करते हैं, तो कितनी वैल्यू है उसकी। ऐसे तो 3 बजे से कम उठते हैं, और भट्टी के दिनों में तो मेरे को लगता है 1-2 बजे से उठते हैं। लेकिन संगठित रूप में जो आपको टाइम मिलता है, कितने से कितने? 4 से 5:30। ये पूरी शूटिंग है, 100% शूटिंग है संपूर्णता की। कौन सा व्यक्तवान का पॉइंट? हाँ, तुम्हारा 1 सेकंड 1 वर्ष के बराबर है। सोचो, अगर ये 5000 सेकंड तुमने मन बुद्धि को एकाग्र कर लिया, तो समझो तुम जीत गए। 5000 सेकंड माना लगभग 84 मिनट, लगभग 1.5 घंटा। ये है छोटे से छोटा तुम्हारा क्या है, थर्मामीटर, जिससे तुम अपनी सतोप्रधान अवस्था को देखोगे भविष्य में। ये चिंता मत करो। क्या कभी 60 सेकंड नहीं हो रहे, तो कब हमारा ये कितनी आफत दी? आफत आई है? कोई आफत नहीं। इस जगह तुम्हारे पास वैल्यू ही नहीं है। जो 8, 10, 15 सेकंड तुम कर रहे हो, कर्म में भी कर रहे हो, तुम्हारे पास उसकी वैल्यू नहीं है। जब उसका जलवा होगा ना, तो तुमको लगेगा भगवान की बहुत बड़ी कृपा होगी। अरे कोई कृपा नहीं हुई। लगातार तुमने बहुत वैल्यू दी है, वो 8-10 सेकंड को बहुत वैल्यू दी है तुमने। वो अंदर ही अंदर पकता रहा, पकता रहा। पकते पकते क्या नौबत आ गई? तुम संकल्प चलाना चाहो तो नहीं चले। क्या? क्यों ना चलाना चाहो? अव्यक्तवान ये कौन सा पॉइंट है? दादियों को सोचो आप, बाप से दूर रहना मुश्किल, और तुमको बाप के पास आना मुश्किल। सोचो, अविद्या हो जाए। तुम चलाना चाहो, संकल्प चल ही नहीं रहा। तुम कोशिश करो, कुछ तो चलो। कहाँ चले गए सब? हाँ, वो तुमको बता रहे हैं, अरे कहाँ से चले, कहाँ हो तुम? सागर की गहराई में पहुंच गई तुमको मालूम ही नहीं है, बुद्धू कहेंगे। वहां छटपटा रही है, संकल्प क्यों नहीं चल रहे? और संकल्प क्या बता रहे तुमको? तुम तले में बैठी हो, एकदम तले में, यहां कोई संकल्प नहीं होते, उछल के बाहर जाओ। अविद्या हो जाए, ये है तुम्हारा भविष्य, जो कोई ना कर सके। लाखों ब्राह्मणों में कोई ना कर सके, वो करने की तुमने हिम्मत भी तो की। क्या लाखों ब्राह्मण है नहीं है? वो हिम्मत ही ना कर पाए, तो तुमने कम से कम हिम्मत तो की। और बाबा क्या कहते हैं? हिम्मत रख बच्चे, मदद दे बाप। जितनी तुम हिम्मत रखते, उतनी ही बाप की मदद। हिम्मत के आधार से, हिम्मत कब रखनी होती है? जब माया का ऑपोजिशन हो। इसलिए बाबा साक्षियों के देखता है तब तक। कब तक है बाबा साक्षी? जब तक तुम में ताकत है, तुम थकते नहीं हो।
उनको भी मजे लेते हैं। तुम हाथ ही नहीं खड़े कर दी। ध्रुव पर तो है कि बस बाबा बहुत हो गया, अब तो मैंने हाथ खड़े कर दिए, अब मेरे बस का नहीं है। तुम हाथ ही खड़े नहीं करते। सोचो, तो बाबा भी साक्षियों के देखता है, तभी तो हाथ खड़े करोगी नहीं करोगी। जब हाथ खड़ा करोगी तो कौन सी उंगली खड़ी हो जाएगी? हाँ, छोटी उंगली। क्या बोलेंगे बाबा? सर्व के सहयोग से सुखमय संसार, अव्यक्तवाणी में बोला है। तुम्हारे सहयोग की उंगली और संगठित रूप में सहयोग की उंगली है। क्या है ये? संगठित रूप में सहयोग की उंगली। रिजल्ट क्या निकली? गोवर्धन। कितनों की सेफ्टी की इसने? 16,000 की सेफ्टी कर दी। इतना बड़ा सहयोग है तुम्हारा, है? इंद्रियों का इतना ब्रॉड रूप कि करोड़ों को मुक्ति मिल जाए। बाप रे बाप, वाह शक्ति हो। ये है भारत माता शिव शक्ति अवतार, अंत का यही नारा है। कितनों को मुक्ति दे दोगी? रट गया। 200 करोड़, 1.25 लाख से 1 लड़ा। सोच, ये है वाइब्रेशन की पावर, ये है एकाग्रता की पावर। ये है इंद्रियों का ब्रॉड रूप, एकदम निराकारी स्टेज, एकदम निसंकल्प अवस्था। कोई संकल्प नहीं है, दूर दूर तक संकल्प नहीं है। विश्व के किसी भी कोने में बैठी है वो आत्मा, जो तुम्हारी सहयोगी है, वहीं से राहत महसूस कर रही है। सर पे बैठने वाले राहत महसूस नहीं कर रहे। सोचो, ये है खेल। इसको कहते हैं वाइब्रेशन की पावर। क्यों? क्योंकि तुमने संस्कार ही नहीं छोड़े। कितना सुंदर भविष्य है। कैसी शक्तियां हैं। राइट यस भुजाएं। कैसी भुजाएं हैं? राइट यस। इनका जलवा देखने के लिए क्या है? इंतजार कर रहे हैं। वो शिव की शक्तियां, कौन सी शिव की शक्तियां होंगी? वो कौन से पांडव होंगे जिनका इतना गायन है? शक्तियों का गायन है, पांडवों का भी गायन है थोड़ा बहुत, है? पांडवों का भी गायन है। कौन कौन से पांडव है? ज्वालामुखी। कौन सा पांडव है? देव है, देव। जड़ बुद्धि नहीं है, है? वो जड़ बुद्धि दृष्टि देना शुरू कर दी, जैसे इंतजार ही कर रहे थे। है? क्या इंतजार कर रहे थे? एक क्रिश्चियन है, मुरली में भी आ गया, गोली मार देते हैं इसको, बाप को गोली मार देते हैं। जैसे इंतजार ही करते हैं कब सत्ता हमारे हाथ में आए। ये जड़ बुद्धि हैं, लेफ्टिस्ट हैं। कहाँ देव? कौन सा देव? बोलो, तो क्या बात क्या चल रही थी? पांडवों की ना। हाँ, देव है अग्निदेव, देव है। क्या है ये? अरे 5 तत्वों के रूप में पूजा होती है, नहीं होती? नहीं होती। तो अग्निदेव को सबसे पहले आवाहन करते नहीं करते? खुद ही आ जाता है। सोचो, इधर मंत्रों का उच्चारण शुरू किया और उधर अग्नि प्रज्वलित हुई। फिर उसके ऊपर है, हाँ हाँ, अरुण वरुण यही तो थे मेन। कौन सा देव? वरुण देव। कहाँ बैठे हैं ये?
हैं? कौन सी शक्ति है जी? मछली के ऊपर बैठे हैं। सबसे ज्यादा नाज किनको है इनके ऊपर? है बाप को कहीं का नाज नहीं है, है? है? सबसे ज्यादा नाज इनके ऊपर किनको है? कौन से समाज को? सिंधी समाज को बहुत नाज है। झूलेलाल है, तो कृष्ण ही झूला झूला क्या है? हमने भी झूला झूला है? वो झूलेलाल किसको बोलते हैं? है? कृष्ण को झूलेलाल, हम भी झूलेलाल है। किसके ऊपर बैठे हैं? मछली के ऊपर बैठे हैं। जब तक वरुणा निमित्त ना बने, क्या वरुण देवता है ना, है? वरुणा है शक्ति, देवता की ही शक्ति है ना। इसलिए देवताओं की हालत क्या हो जाती है अंत में? एकदम लुंजम पुंजम। तो शक्तियों को मैदान में आना पड़ रहा है। उसको ऊपर ऊपर थर्ड क्लास। कौन सा देव? वायुदेव। बौद्ध धर्म है नहीं है? कौन सी क्लास बताए बाबा ने? थर्ड क्लास। इसमें तो ऐसी हवा प्रवेश करती है सदा ही, क्या है, कैसे बन के रहते हैं भगवान जी। और इनके कान में कौन मंत्र फूंकता रहता है लगातार? इनको नशा भी है। लगातार इनकी बुद्धि को ऑपरेट करने वाली कौन सी आत्मा है? और इनको नशा है। अर्जुन को किस कौन सा नशा था? सखा है, ये मेरे को गाइड करता है। कहीं भी होता हूं मेरे को गाइड मेरे कान में यही फूंक आके मारता है, ऐसा कर ऐसा कर। तो कैसे हैं ये देव? ये भी देव हैं। और आगे अरे नकुल तो इतना पावरफुल आत्मा है? ये तो वो हैं जो तामसी भी बनते हैं तो फिर सात्विक भी बनते हैं। इनके साथ देवी भी तो है कोई। अब 5 तत्व हैं। तो और आगे चले तो लो, है जी, पृथ्वी। पृथ्वी के साथ किसको कनेक्ट करेंगे? अरे आकाश अलग है। पृथ्वी को जब प्रकृति, हाँ, आकाश भी कैसा है? ये नीला आकाश है, लाल मत समझ लेना इसको। क्या है ये? हाँ ये बात अलग है, तुम इसका पार नहीं पा सकते। कहता जरूर है पानाथोसो पा लिया, कहीं का नहीं पा लिया तुमने। 40 वर्ष में रिजल्ट क्या निकली है? विनाश काले विपरीत बुद्धि, पानाथोसो पा लिया। कौन सी अव्यक्तवाणी में आ गया तब से उछल कूद कर रहा है, पानाथोसो पा लिया। सुनिए अव्यक्तवाणी है? 2003-4 में आया होगा ना। जयपुर जोधपुर का जिक्र आ गया तो भी से लगे हैं रट्टे लगा रहे हैं। अरे बाप ने जब दी थी तब दी थी, कौन सी है? नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दी है, आना जाना करते हो ना, दी थी। अब तुमने कितनी कायम रखी है? गुरु माता ने दिए, चने ले जाओ, खुद ही खा गए दूसरे के हिस्से के, या क्या किया तुमने? दरिद्र ब्राह्मण बन गए। पाना था सो पा लिया। दरिद्र ब्राह्मण कोई को पसंद आता है? दरिद्रता क्यों आई इसके हिस्से में? सुनी सुनाई बातों से दुर्गति। वो कौन से चने खा गए? अगर दूसरे के हिस्से के चने तुम खा जाओगे तो दरिद्रता ही हाथ लगेगी ना। इतनी दरिद्रता बढ़ गई, इतनी दरिद्रता बढ़ गई तो बाबा को मुरली में बोलना पड़ा। तमो प्रधान से रजो में आएगा, आगे रजो से
है? तमो से रजो में आएगा, रजो से सतो में आएगा, उसी अवस्था में शरीर छोड़ेगा। क्या मुरली का महावाक्य है ना, है ना? हाँ, कहां तक पहुंचे? सतो सामान्य, नीला आकाश है, लाल नहीं है। ऐसा है, इसलिए आकाश को भी जड़ बता दिया। तो ये 5 तत्व हैं, देव हैं, देव कैटेगरी है। क्या है ये? पहले पहले 5 पांडव चाहिए बाबा को, ये लेफ्टिस्ट नहीं चाहिए। ये तो बंदरों को आपस में लड़ा देते हैं और क्या करते हैं, राज्य किनको दे देते हैं? 5 पांडवों को। ये जो लेफ्टिस्ट बंदर हैं, ये लड़ रहे हैं, इनको लड़ना ही है, इनके नसीब में इम्प्योरिटी है तो लड़ेंगे। ज्ञान जल है इनके पास, युद्ध के लिए क्या है, दिन रात बस तीर घिसते रहते हैं। बाप जो डमरू बजा के इनको क्या दे गया वर्षा, जो ज्ञान का वर्षा दे, वो तीर घिसते रहते हैं और एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, चलाते रहते हैं। इनको ये भी नहीं मालूम कि अगर तुम विश्व की बादशाही के दम्भ भरते हो तो विश्व की बादशाही का आधार ज्ञान जल तो कभी था ही नहीं। कौन सा बल चाहिए? बल चाहिए, मनमना भवनी खाली। इस आधार से योग बल से विश्व की बादशाही। ये ज्ञान जल में तैरने को ही क्या समझते हैं, योग समझते हैं। ऐसे पत्थर बुद्धि बन जाते हैं, सोचो। ज्ञान जल में ही तैरते रहते हैं, इनको लगता है हमारा योग है, जबकि योग का नामो निशान भी नहीं। इसलिए एक तरफ पांडवों की गति, एक तरफ कौरवों की गति और एक तरफ तुम्हारी गति। कितनी गति है? एक तरफ राइटियस पांडव, एक तरफ लेफ्टिस्ट कौरव। काव काव ज्ञान की काव काव तो की इन्होंने, और किया भी क्या है। और एक तरफ तुम। इसलिए तुम्हारे पहले पहले सहयोगी बनते हैं कौन? राइटियस पांडव। प्योरिटी की पावर है। क्या है इनके पास? तुम्हारे सहयोगी, तुम्हारे अर्थात जो खड़ा डंडा है अकेला है या उसके साथी भी हैं? जी, साथी भी हैं। जो पुरुषार्थ में खड़े हैं, बैठते ही नहीं। पुरुषार्थ में क्या है, ये खड़े ही हैं, बैठते नहीं हैं। इसलिए साकार मुरली में बताया है इनका यादगार, खड़ा डंडा अर्थात पुरुषार्थ में सदा आदि से अंत तक खड़े ही हैं। कैसा है भविष्य, दूर है या पास है? इसलिए ये जो भट्टी 21 रोज का चांस मिला, इसमें अपना क्या देखना चाहिए? हैं जी, मुखड़ा देखना चाहिए। जैसी भी रही, ये कोई फाइनल तो है नहीं। ये जो अभी तुमको चांस मिला, ये कोई फाइनल तो नहीं है ना, या फाइनल है ये? इसमें तो तुम सीख रहे हो, नेक्स्ट भट्टी की तैयारी कर रहे हो कि आगे जो 21 रोज का चांस मिलेगा, उसमें तुमको कैसा जलवा दिखाना है। फिर उससे कल्पना करना उसके नेक्स्ट कैसा होगा। अब भट्टियां तो चुटकी बजाते से ही आ जाती है, टाइम लगता है। मैं चुटकियां बजाई 2-3, भट्टी आई। कैसे बजाते चुटकी? ऐसे हैं? ये ज्ञान का जो तुम करते हो, जो रिफ्रेशमेंट रहती है 2-3 मास, मालूम पड़ता है? मालूम ही नहीं पड़ता। फिर भट्टी, अभी कम से कम इस भट्टी में 21 रोज तुमको ये संस्कार बनाने का चांस मिला कि क्या लगना चाहिए 21 रोज। है? जल्दी तो खैर नहीं हुए पास। कम से कम क्या लगना चाहिए?
देखो ये भी अपनी अपनी कैपेसिटी है। एकांत में लंबे समय, ऐसे तो तुम सभी एकांत में ही हो, ध्यान रखना, तुम्हारे पास कुछ भी ऐसा नहीं है। रोज की रोज तुम्हारी इतनी सुंदर दिनचर्या है, सदा ही क्या है अंडरग्राउंड हो, लेकिन फिर भी जो तुमको ये स्पेशल चांस मिला 21 रोज का, ये विशेष रूप से, दिन बहुत बड़ा होता है, छोटा नहीं होता। कितने घंटे का होता है दिन? 24 में सोते हो नहीं थोड़ा बहुत है? कितने घंटे का दिन? 19-20 घंटे, 4-5 घंटे सोते, तो 6 घंटे सो लो, कोई दिक्कत नहीं। कम से 18 घंटे का भी मान लो, कोई चिंता नहीं। कितना है ये दिन? अच्छे से सोया करो भट्टी में। अगर तुम 4-5 या 6 दिन में भी थोड़ा सो ले, ऐसा नहीं कि तुम भक्ति मार के तुम्हारा कोई बहुत बड़ा नुकसान हो गया हो, आज 1 घंटा नींद लगी, बहुत बड़ा नुकसान हो गया, ऐसे भक्ति मार की तरह नहीं। अच्छे से नींद करो, और अच्छे से, जो रूखा सूखा नहीं मिल रहा, हरा भरा मिल रहा है। हाँ, अच्छे से खाओ, भले 8 घंटे में ही खाओ, ज्यादा नहीं, लेकिन क्या करो, भक्ति मार्ग की तरह मत लो। कोई जमदे जामदे कभी ना हुआ और ना कभी होगा, ध्यान रखना। भक्ति मार्ग की तरह कभी भी नहीं होने वाला है, जमदे जामदे नहीं होगा। प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर से तुम कंटिन्यू लगे हुए हो। लगातार तुम भट्टी में हो। 21 रोज तो तुमको अपनी कैपेसिटी अपने को देखनी होती है। अभी 21 रोज अगर तुमको थोड़ा लंबे भी लगे, हो सकता है आगे चल के 21 रोज तुमको ऐसा लगे जैसे 1 वीक। जैसे 21 रोज है, कभी 84 डेज भी तो होंगे, नहीं होंगे? तो 84 डेज जो है एक पूरा ही चक्र है। तुमको मालूम पड़ा, अरे एक चक्र अभी बीता, अभी फिर आ गया सामने। तो ऐसे 4 चुटकियों में तुम्हारा पूरा चक्र बीत जाए। इतना एकांत में रमन करना, अर्थात एकांत का सुख लेना, इतना आसान नहीं है। जहां तुम्हारे संकल्पों को ही छूट नहीं है, अच्छे संकल्पों को भी छूट नहीं है, मनन चिंतन को भी छूट नहीं है, जो अच्छा मंथन है उसको भी छूट नहीं है, उसको भी तुमको रोकना है। इतनी बड़ी बात है, साधारण बात नहीं है। टोटली किसमें रमन करना है तुमको? साइलेंस में रमन करने की मेहनत करनी है। कल्पना करके देखो, कितना बड़ा सिद्धि स्वरूप तुम अपने आप को बना रहे हो। इसलिए कहा पूरा साइंटिफिक, ये काल्पनिक नहीं है, इसमें कल्पना की कोई गुंजाइश भी नहीं है दूर दूर तक। अगर तुम अपनी मन बुद्धि के ऊपर ही काम कर रहे हो, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, ये पराकाष्ठा है। मन मनाव से शुरुआत होती है, अंत कहाँ होता है इसका? हाँ, मध्य जीव भव, भ्रुकुटी में खोज लेते हो अपना जीवन। उस तीसरे नेत्र को इतना सूक्ष्म कर लेते हो, इतना स्पष्ट कर लेते हो, उसमें जीना सीख जाते हो। ये है रिजल्ट। शुरुआत की मन मनाभव से, जिसमें मन का फंक्शन था, लेकिन वो पर्याप्त नहीं था, वो अधूरी यात्रा थी। मन मनाभव माना अधूरी, इसमें पूरी तरह भक्ति मार्ग है, लेकिन कहां तक चले जाओ? वो तीसरा नेत्र तुम्हारा इतना सूक्ष्म हो जाए, एकाग्र हो जाए, उसमें तुम अपना दीदार करो, उस तीसरे नेत्र से अपने स्वरूप को निहारो। मध्य जीव भव। हर कर्म करते हुए क्या करो? भगवान के अर्पण। सब कर्म क्या कर दिए तुमने? या भ्रुकुटी में बैठ के कोई कर्म करोगे तो ये क्या हो जाएंगे? भगवान के अर्पण हो जाएंगे। मध्य कहाँ से शुरुआत हुई? मन मनाभव से। सब मेरे अर्पण कर दे, फिर रिजल्ट क्या निकली? मैं तुमको सब पापों से मुक्त कर दूंगा। इतनी बड़ी गारंटी की है। तुम्हारा कोई भी पाप रह नहीं सकता, तुमको सब पापों से मुक्त कर दूंगा, क्योंकि मेहनत जो तुमने इतनी सुंदर की है, जिस मेहनत की कोई हिम्मत ही ना कर सके,
वो तुमने मेहनत की है, जिसकी हिम्मत भी ना कर सके वो मेहनत तुमने लगातार की है, तो उसके रिजल्ट है तुमको सब पापों से मुक्त कर दो। इतना बड़ा प्रॉमिस। मेहनत है, प्राप्ति छोटी है, है? जितनी बड़ी मेहनत उतनी बड़ी प्राप्ति। प्राप्ति थोड़ी बताओ तो एक एक कथा नहीं, एक एक प्राप्ति का पॉइंट बताओ कि कितने तुम जागृत हो। जो तुम तपस्या कर रहे हो, कितनी तुमको होश है कि मैं क्या कर रही हूं। होश किसको कहेंगे? हैं जी? अगर तुमको प्राप्ति का एहसास है कि इसके पीछे मेरी प्राप्ति क्या है, कहेंगे होश। अगर प्राप्ति का ही एहसास नहीं है तो तुमको ये यात्रा क्या लगेगी? सदा ही भारी बनी रहेगी। बाप रे बाप, पता नहीं कब ये यात्रा पूरी होगी, पता नहीं भाई साहब कब से हमको क्या दिखा रहे हैं? स्वप्न भी दिखाते हैं, फिर मना कर देते हैं स्वप्न नहीं देखने। ये समझ नहीं आती इनकी भी बातें। क्या करें बताओ? जागो। है जी? क्या? अरे सीधा मैं मतलब यही बोलने वाला था, सीधा ऊपर मत चले जाना, है ना, नीचे से बताना शुरू करो ना। है जी? अच्छा गुड, चलो ये भी ठीक है, लेकिन थोड़ा सा हजम करना है, डाइजेशन बहुत अच्छा होना चाहिए इसके लिए। क्या अव्यक्त वाणी के हिसाब से डाइजेशन कितना अच्छा होना चाहिए? जब तुमको ये सर्टिफिकेट मिलने वाला है तुम रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड। कब देते हैं? कौन देते हैं? ये टाटा, ये बिरला, ये अंबानी खंबानी जितने भी हैं, क्या दशा हो जाती है इनके बिजनेस की। कैसी दशा हो जाती है? वो किस कंडीशन में ब्रह्मा कुमारी को बोला है रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड? अच्छा, हाँ, ना कुछ खाती हो ना पीती हो और तुम्हारा चेहरा चमक रहा है, तब जाके तुमको सर्टिफिकेट मिलता है। और इनकी चेहरे की चमक क्यों नहीं जा रही? ना ये कुछ खा रही हैं ना पी रही हैं। रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड, ये अव्यक्त वाणी के महावाक्य हैं। इतना बड़ा भविष्य है तुम्हारा। यहां साइंस फेल हो रही है। अरे शरीर इनके वैसे के वैसे ही है भैया, है ना, ये खाती है ना पीती है, हॉस्पिटल भी नहीं पहुंच रही। तो हफ्ता 10 दिन 21 रोज चलो, मत खाओ पियो, थोड़ा सा तो दोगे नहीं दोगे? इतना क्या दोगे? जूस का एक गिलास। अब जूस भी नहीं है, मान लो चारों तरफ वो लगा हुआ है, हाहाकार मची हुई है, जूस वूस भी नहीं मिल रहे। गुड, अति सुंदर, क्योंकि मुरली में आया है। जब दुनिया में भूख हड़ताल करते हैं तो किससे राहत मिलती है? अमृत है। कौन सा है अमृत? शहद को अमृत बताया। तुमने इकट्ठा शहद खरीद के रख लिया या मधुमक्खी पाल ली? हाँ, अपने वैसे ही पल जाएंगी, आ जाती हैं घूम फिर के, है ना। हाँ, और पानी का एक गिलास, और टनाटन बने रहोगे, टनाटन। 1 इंच भी किसी का वजन कम नहीं हो सकता। क्या ऐसे नहीं 4-6 गिलास चाहिए, एक भाई साहब सुबह गिलास फिर एक दोपहर। हालांकि कमी कोई नहीं है, दे सकते हैं, लेकिन तुमको तुम्हारी भविष्य की पहचान बता रहे हैं। हमको मालूम तो हो हमारा भविष्य क्या है, लगातार अंधेरे में लगे हुए हैं, बेचारियों को पेल रहे हैं। लगी रहो बट बेटी, लगी रहो, स्वर्ग आएगा आएगा। ब्रह्मा बाबा ने यही कुछ गाने गाए, फिर हमारे बाबा जी आए, वो भी कम नहीं पड़े। आया अभी तक नहीं है। जितना बड़ा बाबा उतने बड़े गाने। दिक्कत ये है, तो तुमको कम से कम मालूम तो हो। अब इनसे सुनो, आजकल तो जो बड़े बड़े भगवान बन के बैठ रहे हैं ना, ये YouTube पे बढ़िया जलवे दिखा रहे हैं, दृष्टि देके वो बता रहे हैं हम 18 में क्या बनेंगे, सतो प्रधान। उनके मुंह पे एक झापड़ दोगी तुम जाके, मेरे से मिला के मैं बताऊं तो कौन से पानी में है, तो उसको जाके एक गिलास दे देना बस, 24 घंटे में एक ही गिलास मर भग जाएगा, सतो प्रधान बना फिर रहा है। ऐसे भूत हैं ये। इन भूतों को तुम आईना दिखाओगे आगे चल के।
कि सतो प्रधान अवस्था वास्तविक होती क्या है। ना जहाँ भूख है, ना प्यास है, ना निद्रा है, और मस्त बने हुए हो, रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड। भगवान बोल रहा है भाई, ये कह रहे हैं हम सतो प्रधान बन गए, अब भगवान ने हमको ठेका दे दिया, अब हमारी दृष्टि है, बाबा जी की दृष्टि तो पुरानी होगी, अब हमारी दृष्टि से कल्याण ही कल्याण है। ये दुर्गति हो रही है, सोचो। इनको आईना दिखाओगे नहीं दिखाओगे? रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड, और ये क्या बात, मुरली के महावाक्य हैं। धरती के अंदर कहां कहां क्या क्या छुपा है, एक ही स्थान पे बैठे बैठे तुम सब देख लोगे। सोचो कितनी बड़ी पावर है ये इनको चलो वो गाली वाली तो नहीं देनी चाहिए, लेकिन है तो खतरनाक। ये दो बिल्ले, मुरली में क्या बोला है, ये कैसी कैसी विनाश की तैयारी कर रहे हैं, तुम वहां बैठे बैठे देख लोगे। अभी ये जो रिसर्च कर रहे हैं आगे चल के पूरे विश्व को किस मोड़ पे ले जाने वाले हैं, तुम एक स्थान पे बैठे बैठे देख लोगे, इनकी हरकतों को देख लोगे। सोचो, मना विनाशकारी अभी कैसी कैसी तैयारी कर रहे हैं, वो भी तुम एक ही स्थान पे बैठे सब कुछ देख पा रहे हो। साधारण बात है क्या? ऐसे मरी जाते हो, पता नहीं कब दम निकले। तो मेहनत, इसे थोड़ा ये भी तो याद किया करो कि मिलना क्या है? हाँ, अपनी मेहनत से तुम्हारी आफत लगती है, लेकिन मिलना क्या है ये तुमको कभी 21 रोज में याद आया? हाथ खड़ा करो 21 रोज में जिसको ये सब बातें याद आई। हाँ, आई याद है? सोचो, आई बीच बीच में आई। और साकार भी तुम लोग जो दिन में वो पॉइंट्स चलाते हो, कितना सुंदर पॉइंट बोला बाबा। अरे जिसको यही नहीं मालूम कि ज्ञान की गहराई कहां तक हो सकती है, तो उसी गहराई तक तो वो जाएगा। जितनी गहराई तक तुम्हारी बुद्धि जाती है कि भगवान कितना गहरा हो सकता है, जितनी जास्ती तुम्हारी बुद्धि जा रही है, वहां तक तुम क्या करोगे? ज्ञान की जानकारी तुमको चाहिए। सोचो, अब इनकी बुद्धि ही नहीं चलेगी। जो ज्ञान जल का आधार लेके बैठे हैं, इनकी बुद्धि ही नहीं चलेगी कि अब क्या खुदाई करें, सब तो दे गए। और महादेव क्या बोल के गए हैं, अरे सब कुछ मेरे कहाँ बंधा हुआ है, मेरे जुंडे में बंधा है, जब ये जुंडा खुलेगा सिवाय विनाश के तुम्हारे हाथ में कुछ आने वाला नहीं है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर सब चलने लग पड़ेंगे। ज्ञान की कितनी गहराई, कितनी जानकारी। भगवान 5000 वर्ष में एक ही बार आया है, बस एक ही बार तुमको वो जानकारी मिलती है। ये तुम्हारे पास कला है, वो बात अलग कि कैसे तुम उन जानकारियों को स्टोर कर लेते हो। फिर द्वापर युग में उन जानकारियों को कैसे तुम शास्त्रों में वर्णन करते हो, ये बात अलग। ये तुम्हारे अपनी तरह की शूटिंग है। लेकिन जानकारी एक ही बार मिलेगी या बार बार मिलेगी? सोचो, लाखों ब्राह्मण जिनकी बुद्धि ही नहीं चलती है कि ज्ञान असीम कितना हो सकता है, कितनी असीम वो जानकारियां हो सकती हैं जो मात्र भगवान के पास है। और वो जानकारी लेने का समय ये संगम युग, वो संगम युग का लास्ट, जिसमें तुम पूरा ही उसको हप करते हो। इतना बड़ा स्वयमान है तुम्हारा ये। और बस इतना ही। ये विवेकवाणी का पॉइंट है, लेकिन वो कुछ दिन पहले साकार मुरली चली। उनको जीवन मुक्ति दी कितने जन्म के लिए? 21 जन्म के लिए इंश्योरेंस किया उनका। और ये लाइफ इंश्योरेंस कैसी है कंपनी, क्या करती हैं ये? सोचो, तुम्हारी लाइफ को दूर दूर तक इंश्योर करती हैं। जब तुम्हारी लाइफ डूब जाती है
और तो वो उधर भी डूबी जाई शो कर देंगे आगे चल के। जब आएंगे भूकंप ना, किसी को मिलने वाला नहीं है। बोले हमारे पेपर ही गायब हो गए। और भगवान क्या कहता है, 21 जन्म तो कितने भाग्यशाली हैं ये। कौन? जो 9 लाख हैं। और तुम्हारे लिए 50-60 जन्म। सोचो, उनके लिए 21 जन्म और तुम्हारे लिए 50-60 जन्म। सबसे लंबी यात्रा तुमने की है संगम युग में, कहाँ की? अमरलोक की। ये तुमको वरदान मिलता है। अमर भव का वरदान देता हूं, 21 जन्म के लिए नहीं। क्या मतलब है भाई इसका? 21 जन्म वालों के लिए जो अर्थ है वही तुम्हारे लिए भी अर्थ है। 21 जन्म के लिए अमर भव का अर्थ क्या हुआ है जी? इसका अर्थ अमर भव का स्वेच्छा से शरीर छोड़ना। तुमको पहले ही साक्षात्कार हो जाता है कि कहां जाके जन्म लेना है और अपनी इच्छा से शरीर छोड़ते हो। ये प्रजा के लिए नहीं लागू होता, ध्यान रखना। जो दास दासी हैं सत्युग में, उनके पास दुख शांति नहीं है, उनके लिए ये लागू नहीं होता। वो तो और ही बेचारे माथा फूट लेंगे कि अभी मैं दास दासी हूं तो शरीर छोड़ने से पहले फिर क्या देख रही हूँ, फिर दास दासी बनूंगी मैं। अरे वही बनेगी, अचानक महारानी बन जाएगी जाके। वो जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं, उनको क्या चाहिए? बीज रूप अवस्था नहीं गई है उनकी। कहां से उतरे हैं वो? कलातीत से उतरे हैं। इतनी कला भी बाकी है, शरीर छोड़ने से पहले भविष्य देख लेंगे और फिर शरीर को त्याग देंगे। इनको कहेंगे ये अमर है। 21 जन्म नहीं, कितने? 50-60 जन्म। 50-60 जन्म कोई अमर होता है क्या? क्या रूपरेखा इनकी भविष्य की है? स्वेच्छा से, माना इतनी सुंदर ये तपस्या करते हैं, जब अंतिम समय में इनको साक्षात्कार हो जाता है। सोचो क्या साक्षात्कार होगा अंतिम समय में इनको। कहां जाके जन्म लेना? अच्छा, ये जन्म चाहते ही नहीं है। हाँ, ये जन्म नहीं चाहते। इनके तो राजाई को लात मार दी इन्होंने तो। अच्छी खासी राजाई थी, ऐसी नहीं थी कि इनके बेटे वहीं दुखदाई थे, बाद में दुखदाई बने 2000 पीढ़ी के बाद। नहीं तो वहीं गला घोंट देना। कौन सा आया सबसे पहले है? मौर्य वंश आया ना, तो उसका गला थोड़ी दबा रहा था उसका बेटा। बहुत अच्छा था वो तो है। वो तीसरी पीढ़ी भी अच्छी थी, चौथी भी लास्ट में आई होगी, क्या लेना देना उससे है? सम्राट थे, सम्राट हैं, कोई दुख शांति नहीं है। और आराम से गद्दी पे भी बिठा दिया, ले बैठ तू आनंद ले। और हम कहाँ चले? तपस्या करने जा रहे हैं हम। तो राजाई के लिए किया है क्या है? नहीं तो छोड़ते नहीं, वहीं चिपके रहते ना। हाँ, ये है इनकी बीच में रेस्ट है इनका। ये है बीच में सूक्ष्म वतन। भावनाओं का फल मिलेगा नहीं मिलेगा है? बाबा कहते हैं सदा के लिए मुक्ति कोई को मिल ना सके। हर सदा के लिए इनको बेचारों को थोड़ी मालूम। इनके लिए जो आपने दिया सफिशिएंट। और फिर आ जाएंगे नीचे कब? यदा यदा ही धर्म से गलाने। अभी द्वारा थोड़ी आने वाला, ऐसा फटका दिया उसको। किसको? अलेक्जेंडर को। वापस पीछे मुड़ के कहाँ देखेगा? अब तो इनका जो गुप्त वंश है उसको भी 200-300 वर्ष लग जाएंगे, इतने में कलयुग आ गया। कलयुग आ गया तो फिर वो शुरू हो गया लूटा पाटी। इतने सुंदर तुमने मंदिरों का निर्माण किया, सब किया, लूटा पाटी शुरू। 50-60 जन्म तुम्हारे। मेहनत जरूर है, लेकिन प्राप्ति छोटी कैसे हो सकती है? अगर लाखों ब्राह्मणों में से 16,000 ही पास होते हैं तो वैसे ही मेहनत भी तो चाहिए, तो प्राप्ति भी तो वैसी होनी चाहिए। प्राप्ति छोटी कैसे हो सकती है? ये बड़ी बात है ये। कहाँ 21 जन्म के लिए और कहाँ 50-60 जन्म के लिए। और कुछ
हैं जी? 16 कला आधा का, तो वो तो चल गया, इतना उसकी महिमा क्या करो वो तो तुम सबकी महिमा है ही है, कि कलातीत उतरते हो और द्वापर तक हाँ सतो प्रधान बने रहते हो। हाँ, यह खुशी की बात है। जब तुम द्वापर तक तुम सतो प्रधान बने रहे, तो जब उल्टी सीढ़ी चढ़ोगे तो कहां से सतो प्रधान पकड़ लोगे? द्वापर के आदि से ही सतो प्रधान भी पकड़ लो। ये यहाँ खुशी की बात है। तो जब सतो प्रधान यहाँ पकड़ोगे तो कहाँ टंगी रहेगी बुद्धि? ऊपर। कितने घंटे ऊपर? 8 कला है क्या? 12 कला है क्या? 14 कला है? फिर और इसी अवस्था में ऊपर तक जा रहे हैं ये। तब जाके 84 के ऊपर जाते हैं ये तुमको अपना भविष्य देखना चाहिए। भट्टी में ये करो, अगर मंथन करना है तो जबरदस्ती रोते गाते रहते हैं कब 21 रोज पूरे हो। खैर ऐसा तो यहाँ कोई भी नहीं है, ऐसा तो यहाँ कोई भी नहीं है जो 21 रोज इंतजार करे कब छूटू में, है ना। लेकिन अगर तुमको मंथन ही करना है भट्टी में, यथार्थ मंथन करो। क्यों तुम्हारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीवन बनने जा रहा है? क्यों तुमको इतनी सुंदर भट्टियां मिल रही हैं? इन भट्टियों का कायदा क्या है? कैसे स्वरूप धारण करके तुम बाहर आते हो? ये है तुम्हारे मंथन का विषय। अगर मंथन करना ही है तो हाँ, मंथन एक ही करते हो बस, मैं ब्रह्मांड का भी मालिक बन जाऊंगी तो विश्व का भी मालिक बन, हो गया काम। और कुछ सेकंड में फिर नीचे आ गई, क्योंकि पूरा ही तुमने कर ली ना बड़े रूप में। इसलिए छोटे रूप से शुरुआत किया करो, नीचे से ऊपर जाते जाते, ताकि कम से कम 10-15 मिनट तो लगे और 10-15 घंटे के लिए तुमको नशा चढ़ा दें। अमृत वेले बैठ के तुमने 10-15 मिनट चिंतन किया अपने भविष्य को लेके, और तुमको रात तक नशा चढ़ा रहे है? ये है यात्रा। इसलिए जो तुम यात्रा करते हो, अगर उसका नशा नहीं है, इसका मतलब तुमको त्याग बहुत बड़ा लग रहा है, प्राप्ति बहुत छोटी लग रही है। जबकि हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। हकीकत ये बता रही है कि प्राप्ति बहुत बड़ी है, त्याग बहुत छोटा है, नहीं के बराबर है। अगर कंपटीशन है वर्ल्ड लेवल पे, तो बड़े बड़े साधु सन्यासी आज भी हैं, बैठे हैं, गुफाओं में बैठे हैं, ध्यान रखना, हिमालय में बैठे हैं। और तुम्हारा राजयोग अब सिद्ध होता है ना, वो कहीं नहीं लग रहे, वो कहीं भी नहीं लग रहे। जबकि उनका त्याग बड़ा, तुम्हारा त्याग बड़ा है, उनका त्याग बड़ा है। इसलिए जब तुमको अपना त्याग छोटा लगना लगे, त्याग छोटा, तो समझो ये है तुम्हारी यथार्थ यात्रा। तुमने अपनी प्राप्ति को जान लिया, तुमने अपनी प्राप्ति का मंथन कर लिया, इसलिए अब तुम्हारा सर भारी नहीं हो रहा। नहीं, क्या होता है, बार बार शिकायत लेकर आ जाते हैं, फिर सर भारी नहीं होगा, प्राप्ति जो इतनी बड़ी है। फिर तुमको ये नहीं लगेगा, क्या थक जाते हैं, थोड़ा सा क्या चाहिए, चेंज तो अच्छी बात है। इसलिए ये मंथन करो भट्टी में, अगर करना ही है तो ये मंथन करो जो प्रैक्टिकल है। तुम्हारा भविष्य प्रैक्टिकल है, और ये प्रैक्टिकल बहुत दूर नहीं है। ये तुम्हारा जो भविष्य प्रैक्टिकल बहुत दूर नहीं है भाई। ज्यादा से ज्यादा कितना दूर है कि जब टू लेट का बोर्ड लगा दे, क्या करें, टू लेट का बोर्ड लगा दिया और तो भी मैदान में कूद पड़े। क्या, कौन महाराज? हाँ, जनक। यही अनुजनक क्यों बनता है? क्या जनक ही अनुजनक बना? अव्यक्तमानी में जनक का कौन कौन सा रूप बताया? विदेही भी बताया जनक को, और दूसरा जनक को 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिली। तो अनुजनक माना वो जनक जिसने राम को क्या बना दिया,
नारायण बना दिया। उसको फॉलो करना, अनु अर्थात फॉलो करना। तो वो भी मैदान में कूद गए। भल टू लेट का बोर्ड लगने के बाद आए तो कहां चले गए? त्रेता के अंत में चले गए। ये साकार मूल्य का पॉइंट है। वो सब प्रैक्टिकल होगा नहीं होगा। जितने भी साकार मूल्य के पॉइंट है, साधारण से साधारण पॉइंट भी हैं, वो प्रैक्टिकल होंगे या नहीं होंगे? अभी तक कुछ प्रैक्टिकल हुआ? अभी तक मात्र केवल स्वप्न देखे हैं, स्वप्न। प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं हुआ। अब बारी है प्रैक्टिकल। हर एक एक्टर जिस नाम रूप से वो शास्त्रों में है, वैसा का वैसा ब्राह्मणों की दुनिया में प्रत्यक्ष हो। हर एक एक्टर। शास्त्रों में जिक्र है नहीं है, वैसा अपना स्वरूप लेके प्रत्यक्ष हो। अभी तो कौन है जो अपने को प्रत्यक्ष कर रहे हैं, है? जो भगवान के रूप में अपने को चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो दूर दूर तक उस लाइन में नहीं है जो प्रत्यक्ष होने वाली विशेष आत्माएं हैं। आगे चल के दूर दूर तक भी नहीं है। इसलिए छटपटा रहे हैं कि जल्दी से हमको कोई पहचान ले, है? जल्दी से सबको हमारी समझ मिल जाए कि हम हैं भगवान, हम तुम्हारा उद्धार करेंगे। ये दूर दूर तक भी उस लाइन में नहीं है। सोचो, इसलिए जब प्रैक्टिकल जो आगे चल के म्यूजियम है, वो जो प्रैक्टिकल म्यूजियम बनेगा, तो उस म्यूजियम के लिए खास बोला हुआ है भैया, उसको कहीं उठापटक करने की जरूरत नहीं है। दर्शन करने के लिए हाँ, उस म्यूजियम तक चल कर आओ, अगर तुमको परमिशन मिलेगी तो। कितने नखरे हैं। कहाँ ये प्रदर्शन कर रहे हैं, चारों तरफ जाके अपनी प्रदर्शनी लगा रहे हैं कि हमको जानो, हमको पहचानो। कौन आया? सोचो, कहाँ ये म्यूजियम? कितनी भारी टिकट है यहाँ के लिए, है? इस म्यूजियम में अंदर कौन कौन सी मूर्तियां झुटके खा रही हैं, किसने बोला है? इनका दीदार करने के लिए टिकट कितनी महंगी है। ऐरा गैरा नथु खैरा तो तुम्हारे सामने को फटक भी ना सके। मुरली में आ गया। क्या आया मुरली में? क्या आया मुरली में? ऐरा गैरा नथु खैरा तो फटक नहीं सकता जहां तुम तपस्या कर रही हो। पहरेदारी है। दूसरा, अरे जो म्यूजियम होगा उसकी क्या विशेषता होगी? वो तो वैसे कहीं नहीं जाता। पांडवों का किला ऐसा बन जाएगा, आसुरी संप्रदाय तो क्या, आसुरी संकल्प भी नहीं आ सकते। इतना जबरदस्त तुमने वायुमंडल बना रखा है। कैसा? आसुरी संप्रदाय तो छोड़ो, पहले अमृत वेला करे 6 मास। अगर तुमको टिकट ही चाहिए वहां के लिए, क्या करें? 6 मास अमृत वेला करो। और 200-250 क्या करो? ट्रैफिक कंट्रोल करो। अब तुम जाओ वहां, कहा वो द्वारिका में, क्या है वो? चोटी तो खूब रख रखी है, शर्म भी नहीं आती है? किसने? दरिद्र ब्राह्मण। क्या रख रखी है? चोटी रख रखी है। किसने? सुदामा ने। चोटी देखो इसकी। अब तुम वहां जाओ, वहां मरो जाके। कहाँ? द्वारिका में जाओ, वहां रहो 9 रोज, ताकि तुम्हारी शक्ल तुम देख सको कि वो श्रेष्ठ आत्माएं कैसी तपस्या कर रही हैं। वो श्रेष्ठ आत्माएं कैसे बीज रूप अवस्था में मेहनत कर रही हैं। पाना था छुपा लिया, पाना था छुपा लिया। एक तो बोल भी इनके सही नहीं है, बच्चा बुद्धि है, बच्चों जैसे बोल इनके। तो इतनी महंगी टिकट है। कहने को है ये सुदामा, कैसी है धन संपत्ति इनके पास, कोई वैल्यू नहीं है। वाह, जहाँ द्वारिका में जाओ, तुम वहां कुछ रोज रहोगे, तुम्हारे महल बना देंगे वहां पे, जिसमें तुम्हारा प्रत्यक्ष रूपी जन्म होगा। तो टिकट महंगी है या सस्ती है? ऐरा गैरा नथु खैरा ले लेगा क्या? ले सकता है। तुम्हारी वैल्यू जितनी बढ़ेगी, टिकट उतनी ही क्या होती जाएगी? महंगी होती जाएगी। इसलिए म्यूजियम कहीं नहीं जाएगा।
प्रदर्शन करने वाले अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, लगे हुए हैं, भगवान बनने के लिए होड़ मची हुई है। इसलिए खास तुम्हारे म्यूजियम के लिए अगर बाबा ने बोला है कि ईश्वरीय विश्वविद्यालय वो अनोखा मधुबन, कैसा है वो मधुबन? सोचो, अव्यक्त है, अभी ब्रॉडवे नहीं है तो मिनी मधुबन भी नहीं है, लेकिन अव्यक्त है, गुप्त है। शंग्रीला क्या है ये सिद्ध आश्रम क्या है? ये गुप्त है। है नहीं है, सैटेलाइट के द्वारा नहीं देखा जा सकता, लेकिन है भाई, है। ये तुम्हारा सूक्ष्म वतन है, इसलिए तुम्हारे लिए है। रहते रहते, शरीर रहते रहते तुमको क्या करना है? हाँ, फरिश्ता बनना है। शरीर रहते रहते तुमको परम धाम निवासी बनना है। इसलिए ऐसा नहीं कि अव्यक्त मधुबन, इसका संसार में भी गायन है, लेकिन कोई को दिखता नहीं है। उसको देखने के लिए बहुत सात्विक बुद्धि चाहिए। बर्तन कैसा चाहिए? सात्विक चाहिए। अब याद रहेगी थोड़ी बहुत महिमा है? इसलिए पहले अपनी महिमा को रट्टे लगा लिया करो। अमृत वेले बैठ के क्या करो? ये है तुम्हारा स्वरूप, अपना सामने लाओ, तब जाके भट्टी का देखो आनंद। फिर तो हंसती हंसती गई थी और हंसती हंसती ही बाहर आ गई। नहीं तो देवी के यहाँ जाते हैं, रोते रोते जाते हैं और रोते रोते ही क्यों प्राप्ति नहीं कुछ हुई। गए तो थे रोते रोते, वहां से आए तो ठोकर खाते खाते। तुम हंसती हंसती जाती हो और हंसती हंसती बाहर आती हो। तुम्हारे जैसा अंडरग्राउंड, तुम्हारे जैसी रूपरेखा नसीब नहीं होती सबको, ध्यान रखना। तुम्हारे लिए जो प्रोग्राम बना बनाया तुमको मिल रहा है, बना बनाया, कहाँ से है ये प्रोग्राम? वतन से। वाह, क्या आज ही मालूम पड़ा है। 3 महीना कहाँ चले जाओ? गुफा में, अंडरग्राउंड। 3 महीना रास करो मस्त। सोचो, जब तुम रिफ्रेश होते हो 3 मास क्या करते हो? कितने सुंदर ज्ञान की चिटचैट, हालांकि हमेशा ही चलती रहती है, लेकिन वो 3 मास जो है रिफ्रेशमेंट, और फिर 3 मास तुम अंडरग्राउंड होने की तैयारी कर ली तुमने। कैसे गुजर रहा है? 27 इसलिए तुमको कहते हैं, तो तुम्हारा 27 का जो तुम भविष्य की अपनी रूपरेखा अभी तुमको साक्षात्कार होने वाला है, 27 में नहीं। तुम्हारी भविष्य की रूपरेखा तुम अभी साक्षात्कार करोगे, 27 में नहीं। ज्यादा से अगली भट्टी में देख लेना क्या जलवा है। इस भट्टी में तुमने इतना सुंदर जलवा दिखाया, तो अगली भट्टी में कितना सुंदर होगा। फिर तो दौड़ दौड़ के इंतजार करोगी, पूछोगी वो तारीख कब है, कब है, कौन सी? हाँ 9 जुलाई 9 जुलाई। तो पहले से पूछोगी भाई साहब नेक्स्ट भट्टी कब है, नेक्स्ट भट्टी कब है। इसको कहते हैं दौड़ दौड़ के किसमें कूदना। ये है तुम्हारा भविष्य जो बना बनाया है विद प्लान। क्या है? तुमको कोई प्लान नहीं करना है, तुमको एक ही प्लान करना है बस। सब प्लान, एक प्लान तो करना पड़ेगा, है? जितने भी प्लान है सब डिस्ट्रॉय, जितने भी अभी तक हवा में उड़ रही थी सब खल्लास, भक्ति मार्ग खल्लास। जब भगवान का ही बना बनाया प्लान तुम्हारे लिए है, फिर तुम कहाँ के प्लान में जी रही हो? वो सब क्या है? वो सब भक्ति मार्ग है। आज नहीं तो कल क्या हो जाएगा? आबाद हो जाएगा और बर्बाद हो जाएगा। ओम शांति। अच्छा, तो अभी भट्टी में शुरू कितने बजे से होगी? तो रोज ही जब भट्टी में है तो अब क्या संकल्प है? क्या होना चाहिए तुम्हारा टारगेट? बोलो भाई। क्या संकल्प आना चाहिए वतन से? बोलो।
रिफाइंड रिफाइंड कहीं के रिफाइनरी नहीं। हाँ हाँ, लेंथ कहाँ तक है? वो जितना तुम उड़ ली, हाँ उसी में घिसती रहोगी क्या बैठ के? 720 ऐसी चुटकियों में तुमने घिसा है बैठ के। अब जिनको पर्दे के अंदर रखा हुआ है, जिनका डालते ही नहीं चार्ट, हम ऑनलाइन कहाँ डालते हैं, पर्दे के अंदर रखा है। ये उड़ उड़ के 600 बना रहे, किसको मालूम ही नहीं कैसे तितलियां उड़ रही हैं। 500-600 चुटकियों में बना, 720 बना, तो इनको तो ऐसे रखा जैसे कोई नजर ही ना लग जाए। कौन सी नजर लगे तुमको? पता नहीं कैसे बचा के रखा है। ना ना, तुमको अभी नहीं डालना है ना, रुको जरा, फिर डलवाएंगे, एक साथ बम फोड़वाएंगे। हैं? बढ़िया ये 720। हाँ हाँ, और हाँ, अरे बढ़ो। हाँ जी, हाँ गुड, अति सुंदर। ये है, ये है सुंदरता तुम्हारी। अरे अगर 840 ना किया तो क्या किया? 960 किया। 960 तो रिजर्व में है। वो तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। वो क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये है तुम्हारा लक्ष्य। उड़ो और उड़ाओ। जितना तुम खुद उड़ोगे उतना ही दूसरों को उड़ाओगे, ध्यान रखना। पूरा चांस है भट्टी में, एक ही काम करना है। सेवा में तो फिर भी हम निभाते हैं, सेवा में निभाते हैं। जब टोटली सेवा नहीं है तो फिर जंप होना चाहिए। जितना सेवा में भी हो जाता है वही तुमने किया तो क्या किया, इससे तो ना ही करते भाई है? अब कोई 600-700 बिना उससे कहीं कर रहा है, बिना सेवा के, वो 600-700 यहीं घिस रहा है बैठे, तो वही बैठो ना, दूसरों को सुख दो। तो जब स्पेशल चांस मिले तो स्पेशल करो, कुछ नया करो, वाइब्रेशन बनाओ, वाइब्रेशन के पावर से देखो क्या होता है, जलवा दिखाओ। साधारण नहीं है भट्टी। जब हरेक को ये अनुभव हो रहा है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर मिल रही है, कहां से मिल रही है ये, जब हरेक ये महसूस कर रहा है कि जैसे स्पेशल हमारे लिए एक पैकेज है, हमारी कैपेसिटी से जब ज्यादा हो रहा है, तो क्यों हो रहा है? जब आप लोग भट्टी में जाते हो एक लिमिट का लेके जाते हो कि यहां तक तो मेरे को करना ही है, लेकिन जब उससे ऊपर तुम्हारा होने लगता है तो इसको क्या कहेंगे? जैसे स्पेशल पैकेज है, इसलिए कोई वो नहीं, इतना कर डालो। एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्या बना डालो? जैसे फर्स्ट इनिंग वाले जो खेले थे, धनाधन धनाधन क्या किया उन्होंने? अरे वाह, छक्के पे छक्के लगाए, है ना। और दूसरे पे थोड़ा सा रेस्ट, क्योंकि बीच बीच में ऐसा रेस्ट कि थोड़ा आराम से, इतना अपना पहले से हमने इतना जमा कर लिया, कोई चिंता की बात नहीं। और सेकंड इनिंग वाले थोड़ा धीरे से ही खेले, ज्यादा नहीं, भाई साहब ने बोला। थर्ड वाले कि नहीं भाई साहब हम नहीं मानेंगे, तो लगे रहो। फिर उन्होंने धनाधन धनाधन दिया। तो अब तो यज्ञ ही समाप्ति की तरफ है, अब तो धनाधन कर दो। तो ये लास्ट है ना, 21 रोज है, तो पूरा ही स्वाहा कर। तो हाँ, ये क्या बात है, अति सुंदर, पूरा ही स्वाहा कर दो। क्योंकि यज्ञ, ये जो है ना अभी 80 रोज की भट्टी, ये संपन्न आहुति डलने जा रही है अभी। ये ध्यान रखना, पूरे 84 डेज की ये संपन्न आहुति, लास्ट आहुति डलने जा रही है। और इसमें अभी तक जो चला, फर्स्ट भट्टी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी, सेकंड से एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी थर्ड, और फोर्थ कैसी होगी कल्पना करके देखो। फर्स्ट से सेकंड बहुत सुंदर थी, सेकंड से थर्ड उससे सुंदर थी, फोर्थ कल्पना करके देखो कैसी होगी। अति सुंदर, अति सुंदर। ये है जो यज्ञ रचा तुमने 84 डेज के लिए, उसमें संपूर्ण आहुति देना। हाँ जी, अभी ऐसे बोल रहा था ना कि फिर तुम तीसरे नेत्र में ही जीना सीख जाएंगे। हाँ जी। तो मतलब कि जैसे हम पॉइंट ऑफ लाइट को इमर्ज करते हैं बीच बीच में, और अभी पूरी तरह मतलब बीच बीच में ऐसे फील होता है कि मैं ये हूँ, लेकिन बीच बीच में फील नहीं होता है, सिर्फ दिखता है बस। तो जैसे कि फिर हमको वो वही महसूस था
लगातार बनी रहेगी कि मैं ये हूँ। वही तुम्हारा लक्ष्य है। मतलब वो दिखना या वो फीलिंग होती रहना कि मैं बस ये हूँ, डिटैच हूँ। फीलिंग है फर्स्ट स्टेज, फीलिंग, मैं ये हूं, मैं ये पॉइंट ऑफ लाइट हूं, ये फीलिंग। अभी तुम्हारा तीसरा नेत्र क्या है, उतना शार्प नहीं हुआ है, लेकिन फीलिंग है। इस फीलिंग में तुम क्या ट्रांसफर कर दोगे? ये पूरा देहभान उस पॉइंट ऑफ लाइट में ट्रांसफर करोगे। इसलिए जब तुम्हारा तीसरा नेत्र इतना सूक्ष्म नहीं हुआ है, शार्प नहीं हुआ है कि उस बिंदी को कंटिन्यू देख सको, तो उसकी कोई चिंता नहीं, लेकिन कम से कम उसका भान तो है। अगर उसका भान है तो धीरे धीरे ये मैपन कहां ट्रांसफर होना है तुम्हारा? उसमें ट्रांसफर होना है, और वो मैपन तुम्हारा बना रहे, वो दिख नहीं रही है। वो पॉइंट ऑफ लाइट तुमको दिखने के एक भान बना हुआ है, चलते फिरते हुए भान बना हुआ है, कर्म करते हुए भान बना हुआ है। इसको कहते हैं विदेही, इसको कहते हैं आत्म भान। पहले था देह भान, ये किसमें ट्रांसफर हो रहा है? आत्म भान में ट्रांसफर हो रहा है। चलते फिरते भी तुमको ये भान बना रहे, इसके लिए सबसे सुंदर है वही 10-15 सेकंड संकल्प होने की प्रैक्टिस। 10-15 सेकंड की बहुत 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 वैल्यू है। जब भी याद आ जाए अचानक, वो कितने भाग्यशाली हो आप लोग जो कम से कम 24 टाइम तुमको चांस मिल रहा है, 24 बार तुमको चांस मिल रहा है 3 से 5 मिनट अपनी तरह की धुन में रहने का। ये लिफ्ट है। ये ट्रैफिक कंट्रोल है। सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक ये लिफ्ट का काम करेगा। आगे चल के तुम अपनी तरह की जो तुम्हारी अवस्था है, चाहे मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा की धुन है, चाहे जो भी तुम विजन बना के उसमें रमन करते हो, चाहे एकदम स्टॉप, दिन में हर आधे घंटे में जिसको चांस मिले, उसका वो पॉइंट ऑफ लाइट निखर के सामने ना आए, ये कैसे हो सकता है? जबकि पूरा जलवा उस पॉइंट ऑफ लाइट का है। भविष्य में जो भी जलवा है, किसका है? उस पॉइंट ऑफ लाइट का है, उस तीसरे नेत्र का है। कौन सा तीसरा नेत्र है? वो डिवाइन इंसाइट, पूरा उसका खेल है। इसलिए उसको कहते हैं बुद्धि रूपी तीसरा नेत्र। क्या है वो? मन मनाभव से ऊपर है, बुद्धि रूपी तीसरा नेत्र है, जिससे कल की दृश्य तुमको आज नजर आने वाली है। कल क्या होने वाला है वो तुमको उस तीसरे नेत्र से आज दिखने वाला है। इसलिए चाहे नई दुनिया के साक्षात्कार हो, चाहे नई दुनिया, पुरानी दुनिया का विनाश हो, तुम्हारे तीसरे नेत्र से तुम क्या करोगे? इसको देखोगे। इतना सूक्ष्म हो जाएगा ये। सूक्ष्मता क्या है? एकाग्रता, मन की एकाग्रता, बुद्धि की एकाग्रता वो पॉइंट, लेकिन मन की एकाग्रता, इसे कहते हैं मन बुद्धि की एकाग्रता। मन में कोई संकल्प नहीं है और तीसरा नेत्र तुम्हारा ऑन है, इसको कहते हैं मन बुद्धि की एकाग्रता। केवल मन मनाभव माना मेडिटेशन, ये नीचे की स्टेज है। मन मनाभव माना मेडिटेशन, ये नीचे की स्टेज है, लेकिन मन और बुद्धि की एकाग्रता, कंसंट्रेशन पावर, ये है तुम्हारी फाइनल स्टेज, लास्ट स्टेज, जहां तक तुमको जाना है। और इसमें भविष्य के तीसरे नेत्र का बहुत बड़ा फंक्शन है। इसको खास अमृत वेले घिसा जा सकता है। कोई टाइम भी तो होता हो ना इसको घिसने का। खास अमृत वेले इसकी घिसाई होती है। जब एक दीवार से दूसरी दीवार तक तुम जाते हो तो कितने सेकंड लगते होंगे? 10-15 सेकंड। सोचो, एक दीवार से दूसरी दीवार तक जब धीरे धीरे जाके तुम रोकती हो कि कोई भी संकल्प ना चले, और इसी अवस्था में अगर तुम 2 घंटे निकाल दो, सोचो ये कितना शार्प हो जाए। ये है अर्थ सहित, ये है साइंटिफिक, ये है रिसर्च। इसमें दोनों फंक्शन हो रहे हैं। कौन कौन से? मन और बुद्धि की कंट्रोलिंग पावर,
इसमें संकल्पों को भी रोक कर रखा है। अगर तुम संकल्पों को ही रोक के रख रही हो, ध्यान रखना तीसरा नेत्र अपनी तरह से कहीं भी जा रहा है। वॉच, ध्यान देना इसको। एक कोने से दूसरे कोने तक गए, संकल्पों को रोका, लेकिन वो तीसरा नेत्र जा रहा है। अब उस तीसरे नेत्र को तुमको एक पॉइंट देना है, किसी पॉइंट पे उसको एकाग्र करके, और मन को रोकना। मतलब दोनों कंट्रोल चाहिए, मन भी और बुद्धि की कंट्रोलिंग। तब कहेंगे कौन सी समाधि? निर्विकल्प समाधि। जब मन और बुद्धि दोनों ही कंट्रोल हो जाए, दोनों तुम्हारी मुट्ठी में आ जाएं, यह है राजयोग। इसलिए मन का अपना फंक्शन है, बुद्धि का अपना फंक्शन है। बुद्धि केवल डिसीजन पावर नहीं है, बुद्धि हमारा तीसरा नेत्र है जिसका बहुत बड़ा जलवा है। ये कहेगी पूरा खेल ही तीसरे नेत्र का है, भविष्य का पूरा खेल तीसरे नेत्र का है। जैसे आज ही तुमने कितने सुंदर पॉइंट्स निकाले, एक ही स्थान पे बैठे बैठे तुम सोचो, ऐसा तुम्हारा सूक्ष्म तीसरा नेत्र हो जाए। देखो रंगत कब आती है उसमें? जब मन को भी तुम पूरी तरह से अमन करते हो। टाइम लगता है, इसलिए कहा ये लास्ट यात्रा है। क्या है ये? लास्ट यात्रा है, इसलिए इसमें टाइम लगता है, सिद्ध होने में टाइम लगता है। इसलिए इसमें कोई छटपटाहट वाली बात नहीं। लेकिन अमृत वेला अगर तुमने पूरा सफल कर लिया, बस अमृत वेला, इसलिए कहा ना वो 5000 सेकंड बहुत वैल्यू रखते हैं भाई। वो 84 मिनट बहुत बहुत वैल्यू रखते हैं। आधा घंटा मान लो तुमको नहाने धोने में लगा, 3 बजे उठी तो कम से कम 1.5 घंटा तो तुम्हारी मुट्ठी में है। वो अगर तुमने सिद्ध कर लिया, लास्ट तो फास्ट, फास्ट तो फर्स्ट, क्योंकि यहां भी तो रेस है। हम भी क्या हैं सब? रेस कर रहे हैं, यही हमारी रेस है। क्या करने की रेस है? मन और बुद्धि को तुम्हारी किस में आ जाए? मुट्ठी में आ जाए। इसको कहें रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर। हाँ जी, मतलब सिर्फ संकल्प चाहिए, मतलब संकल्प रुक रहे हैं। ये तो ये और जो बुद्धि का नेत्र है, हाँ जी, वो उसमें हम विजन बनाते हैं। तो विजन से वो जो हलचल होती है, हाँ जी, वो रुकती है। ठीक है। तो उसको ही कहेंगे ना कि मतलब आपने एक विजन बनाया है ना, और उस विजन में संकल्पों से रमन किया। अब ये आपके लिए मान लो सहज हो गया। विजन बना के संकल्पों में रमन करना ये साधारण बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है ये। लेकिन अब आपको कहें कि इस विजन को इतना सूक्ष्म कर दो, इतना सूक्ष्म कर दो, ये इतना बड़ा विजन, इतना बड़ा विजन है। साकार में निराकार बड़ा है या छोटा है? बहुत बड़ा है। इस विजन को इतना सूक्ष्म कर दो, इतना सूक्ष्म, किसमें समा जाए पूरा विजन? पॉइंट ऑफ लाइट में समा जाए। तो ये है तुम्हारी यात्रा। इसमें टाइम लगता है, लेकिन अगर जिस सेकंड तुम विजन को इमर्ज करते हो, उसी सेकंड वो इमर्ज हो जाता है। और जब समय तक तुम विजन को बना के रखते हो, बना रहता है, इसका मतलब तुम्हारा तीसरा नेत्र क्या हो रहा है? शार्प हो रहा है। लेकिन फिर धीरे धीरे उसको सूक्ष्म करते जाना है। फिर उसको किसमें समाना है? उस पॉइंट ऑफ लाइट में समाना है। क्या बचे? मैं आत्मा बिंदी और मेरा बाप बिंदी, और कुछ भी नहीं है। तो ये है तुम्हारी यात्रा। लास्ट में कोई बचेगा? जब फाइनली तुम अमर लोक में जाओगे तो कौन होगा? मैं और मेरा बाप, और कोई नहीं है। ध्यान रखना, कोई नहीं है। और यही तुम्हारी रेस है। कितनी जल्दी तुम सब तरफ की बाजी लगा के मैं और मेरा बाप इस स्टेज में टिकते हो। इसमें कहीं का भक्ति मार्ग नहीं है। कोई संस्कार मिला के चल रहे हैं, कोई बहुत समा के चल रहे हैं। अरे कुछ नहीं बचा भाई। हाँ, आत्मा आत्मा क्या बने? इसलिए चित्र देखो, अच्छे से देखो, नहीं देखता तो बार बार देखो। आंखें गड़ा के देखो, खुली आंखों से देखो। कौन सा चित्र? लक्ष्मी नारायण का चित्र।
सबसे पहले नीचे देखो, श्रेष्ठ इंद्रियों हैं लेकिन आकर्षण है, यह अधूरी स्टेज है, ये कहीं का स्वर्ग नहीं है। क्या है? यह अधूरी स्टेज है, जबकि कर्म इंद्रियों का कोई रोल नहीं है, लेकिन ज्ञान इंद्रियां तो हैं। जब इससे पार हो गए, ऊपर पहुंचे तो केवल मन बुद्धि, कोई वाइब्रेशन नहीं। मैं और मेरा बाप तब जाके परम धाम की स्टेज में प्रवेश करते हैं। पहले साकारी, फिर आकारी, फिर निराकारी। ये है तुम्हारी यात्रा, वो ये है तुम्हारी रेस। निर्बंधन होके बाप समान बनना। तो अभी जैसे ये बोला कि मतलब पॉइंट ऑफ लाइट इमर्ज बाद में होगा, मतलब वो सेकंड स्टेज है, और फर्स्ट स्टेज है कि उसमें हमारा भान जा रहा है, भान अलग हमको फील हो रहा है। ज्यादातर तुम लोग बैठे हो, तुम्हारे में से ज्यादातर को ऐसा ही होता होगा। भान तो महसूस होता है, लेकिन पॉइंट ऑफ लाइट उतना स्पष्ट नहीं होता। तो ऐसा नहीं होता है। बहुत अच्छी बात है। फिर पॉइंट ऑफ लाइट तो इमर्ज हो जाता है, पर भान उसमें फील नहीं होता। भान का मतलब ये नहीं है कि तुम उड़ के उसमें बैठ जाओगी जाके। वो तो पता। ऐसा भी होता है, कोई कोई को, जैसे देख लेना पूरा क्या है ये, पूरा ये ब्रह्मांड कहाँ से आ गया। चलो जहां भी बैठे हो खाली तो है। खाली है तो जब इमर्ज करोगे उस पॉइंट को, है ना, तो वो पॉइंट का एहसास होगा तुमको कि मैं हूं। लेकिन हो सकता है तुमको तीसरे नेत्र से वो क्लियर ना दिखे। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम नहीं हो, चाहे तुम भ्रुकुटी में बैठो या देह से 1-2 फीट ऊपर बैठो। कोई को ड्रिल करते हैं ना, जैसे इसको निकाल के आत्मा को ऊपर की तरफ ले जाते हैं 1-2 फीट ऊपर, है ना, और विजन में उनको आत्मा या तो क्लियर दिख रही है या केवल भान है, दोनों ही यथार्थ हैं। लेकिन अगर तुमको दिख रही है तो जरूर क्या कहेंगे, घिस लिया तुमने, और घिसते जाओ और घिसते जाओ, इतना घिसो कि कल का पूरा सीन तुमको आज दिख जाए। और तुम टाइम भी बता दो, कल इतने बज के इतने फला जगह भूकंप, तो उसी टाइम भूकंप। ये है तुम्हारे तीसरे नेत्र का जलवा। सोचो, तब कहेंगे भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा। ये लाई है अंत, कितना सुंदर अंत आया। घिसो बैठ के। भान तो ट्रांसफर ही नहीं। भान की जरूरत चिंता मत करो, उठा के बाबा उसी में डाल देगा, है? लेकिन उसको घिसो। ये जो तुम्हारे मन की गति कम हो रही है, माना तुम ट्रांसफर हो रही हो, ये अपने को सर्टिफिकेट दो। संकल्पों की गति कम होना माना तुम्हारा ट्रांसफर होना, ये अपने को सर्टिफिकेट देना चाहिए। जितना संकल्प कम होते जा रहे हैं तो तुम उस बीज की तरफ ट्रांसफर हो रही हो, सीधी सी बात है। और उस अविनाशी बीज की तरफ ट्रांसफर हो रही है जिसका विनाश होता ही नहीं। क्यों तुमको ही मिला वो? कौन? अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। और वो कैसे है आंखें उसकी, किसको देख रहा है वो? सोचो। निरंतर आत्म भान में है, निरंतर। और तुमको जैसे कि इशारा कर रहा है, तुम भी निरंतर आत्मा में टिक जाओ, अविनाशी बन जाओ, तुमसे सृष्टि की शुरुआत करेंगे। ये जितने भी भूत हैं सब के सब खत्म हो जाएंगे और तुम्हारे से सृष्टि की शुरुआत होगी, तुम अविनाशी बनोगे। भान की चिंता नहीं, किसकी चिंता है? संकल्पों को कम करने की चिंता, तीसरे नेत्र को शार्प करने की चिंता, वो विजन जो है सूक्ष्म होता जाए, इसकी चिंता। बाकी तो सब हो ही जाना है। हाँ जी। आकारी और निराकारी वाले करते हैं ना ड्रीम। हाँ जी। तो जैसे अपन साकारी में तो कर रहे हैं कि जैसे कि भ्रकुटी में बैठी है आकर, हाँ जी। हाँ, तो उसमें अपन टिके, ठीक है ना। फिर थोड़ी देरों के बाद फिर हमने आकारी वाला रूप लिया, बहुत सुंदर। रिश्ता वाला है ना। हाँ जी, तो उसमें हम कुछ टाइम रुके। गुड। फिर उसके बाद में जो तीसरा है बिंदी, परमधाम, बिल्कुल ठीक। तो उस बिंदी में भी हम थोड़ी देर रुके। बहुत सुंदर। तो ये जो अपना विजन है तीनों, हाँ, है ना, इसको हम बार बार बहुत सुंदर। सबसे सुंदर है ये भट्टी में, ऐसा भट्टी में मैंने यही किया। बहुत सुंदर, क्योंकि ये
अव्यक्त वाणी में पूरी तरह से यही बताया हुआ है। अव्यक्त वाणी में बार बार इसी को बताया है। तो 1 सेकंड में साकारी, 1 सेकंड में आकारी, 1 सेकंड में निराकारी। साकारी स्टेज में 1 सेकंड में भ्रुकुटी में बैठे और पूरी इंद्रियों को महसूसता है, एकदम क्या हो गया, डिटैच। अब तुम्हारा पूरा ट्रांसपेरेंट हो गया। क्या हो गया, पूरा शरीर तुम्हारा जैसे कि पारदर्शी, हड्डी मांस है ही नहीं। दधीची ऋषि मुआफिक क्या की, हड्डी हड्डी लाइट का बन गया। ये सबसे बड़ी साइंस है इसको ट्रांसफर करने की भविष्य में, ध्यान रखना। जब तुम्हारा हड्डी मांस गायब हो जाए, सोचो एक कल्पना से तुम इस हड्डी मांस को गायब करते हो अभी, तो आगे चल के तुमको एहसास होगा कि वास्तव में हड्डी मांस है ही नहीं। इतना हल्कापन घंटों तुमको महसूस होगा जैसे मैं प्रकाश का पुंज हूं। उसमें से निकल के तुम एकदम लाइट बीज में टिक गए, जो सृष्टि का कारण है। वहीं से तुम सृष्टि का क्या बनोगे, निमित्त बनोगे। इसलिए बाबा भी बोलते हैं 1 सेकंड में साकारी, 1 सेकंड में आकारी, 1 सेकंड में निराकारी। इसके ड्रिल करो, बहुत अच्छी बात। ये ड्रिल करते करते ना भाई साहब अपने को ऐसे फील होने लगता है कि हम यही हैं, मतलब यही है ये फरिश्ता। मतलब इसलिए कहना है आप लोग जो 21 रोज जब आपको चांस मिलता है, वो एक बहुत बड़ी रिसर्च है उसके अंदर। वो 21 रोज आपको एक ही तरह का कोई भी चिंतन करना, एक ही तरह का वो स्वरूप तुम बन जाओगे। जैसे भक्ति मार्ग में होता है ना, जैसे अभी तुम लोगों की क्लासेस में भी 1-2 दिन पहले आया था ना, 21 रोज कोई भी कंटिन्यू चिंतन करोगे ना, वो स्वरूप धीरे धीरे तुम बनने लगोगे। इसलिए भट्टी में तुम अपना जो भी स्वरूप तुमको भविष्य में धारण करना है, वो चिंतन जब तुम 21 रोज कर लेते हो, वो धीरे धीरे ऑटोमेटिक, जैसे कहते हैं ना हमारा जो आकारी है वो एक्टिवेट हो जाए। सोचो आप, कल्पना करके देखो, वो आकारी भान तुमको बना रहे, कर्म करते हुए बना रहे। इतनी सुंदर प्रैक्टिस 21 रोज में हो जाए कि वो आकारी भान तुम्हारा अक्सर बहुत इजीली तुम्हारा बनने लगा। सोचो उसके ऊपर फिर निराकारी भान भी वैसी है। इसलिए जो भी ड्रिल्स हैं अव्यक्त वाणियों में, इनका स्वरूप धारण करना मना प्रैक्टिकल, ये है राजयोग। हाँ जी, वैसे जो अपनी रोज की ड्रिल होती है ना, हाँ जी, तो उस ड्रिल में अपन जैसे कि बाबा की गोद में बैठे हैं, हाँ जी, अपन ऐसे फील करते हैं, ठीक है, तो ये सब जब बाबा की गोद में बैठते हैं तो पहले अपन मतलब पहले हम बाबा की गोद में बैठते हैं, ठीक है, और अभी वो ड्रिल में ऐसे होता है कि दादाजी की गोद में बैठते अति सुंदर, बहुत सुंदर, हैं, तो वो चेंज मतलब बाबा बहुत की सुंदर, वो हो जाता है। बहुत सुंदर। जैसे बाप ने कहाँ ट्रांसफर कर दिया, वो अविनाशी बाप की गोद में ट्रांसफर कर दिया। तो बाप की ड्यूटी है, जो उसकी सजनियां है कहाँ ट्रांसफर करे पार्वतियों को। ये पार्वतियां कैसी बन जाएं, पार लगाने वाली अविनाशी बन जाएं। तो उस अविनाशी की गोद लेंगी तो अविनाशी सिद्ध होंगी। तो ये बाप एक एक क्या करेगा, सबको ट्रांसफर करेगा। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, ठीक है। ओम शांति। 7 बज गए, छुट्टी।